प्रधान जी तो निकल लिए, अब बारी है गडकरी की। जी हाँ, युवाओं की लड़ाई बस धर्मेंद्र प्रधान पर ही खत्म नहीं होने वाली है। अब प्रधान के बाद पुत्र मोह में पागल नितिन गडकरी की बारी आ गई है। युवाओं ने ठान लिया कि अब उनकी कुर्सी भी छीन कर ही दम लेंगे। इसके लिए बकायदा पार्टी भी बना दी गई है। सीजेपी की अपार सफलता के बाद बनी है E20 जनता पार्टी। समझ रहे हो? सोशल मीडिया पर इस पार्टी के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इनके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। E20 को लेकर जनता में गुस्सा भी उसी तरह से भरा हुआ है जैसे पेपर लीक को लेकर था। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। न्यू शिक्षा मंत्री को देख के लग रहा है कि कुछ दिनों में जंतर मंतर 2 स्टार्ट होने वाला है। अरे देवा। अंकल जी बाय बाय। अंकल नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस। नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस। नितिन गडकरी, इसको गडकरी में लाया जाए। बहुत बेचारा चुप के बैठा हुआ है ना, सोच रहा है अब तो सारे स्टूडेंट इस्तीफा दिलाई दिए, अब सोच रहा मेरा नंबर तो आएगा नहीं। बेटा तेरा ही नंबर आएगा। अब तू निकलेगा बिल से बाहर। ये जितनी गाड़ियां है ना सब तेरे ही वजह से खराब खड़ी पड़ी हुई है। अब मैं नहीं चाहता, मैं तो एमआई पे गाड़ी लिया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी खराब हो भाई। मैं तो धरना दूंगा पेट्रोल पंप पे जाके। सीधी सी बात है। और सारे रेपिडो वाले भाई से कह रहा हूँ सारे आ जाना भाई, वहाँ खाने सब देंगे धरना, सब देंगे भाई, इस्तीफा दिलाएंगे भाई। जैसे जंतर मंतर में खाने को मिल रहा था वहाँ मिलेगा, बस आ जाता। पीने को मिलेगा पेट्रोल। भंडारा करवाएगा लाइन, अब लाइन में उसका नंबर आ गया। गन्ने का रस पियेंगे पेल के और धरना देंगे ठेल के। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, तो बिल्कुल आज का वीडियो इथेनॉल वाले चचा के ऊपर होने वाला है। ये बंदा सबकी गाड़ियों में अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गन्ने का रस डाल के बेच रहा है, अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। बस इसको किसी से मतलब नहीं है, किसी गाड़ी ख़राब हो या ना हो उसे इसे मतलब नहीं है, इसे बस अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचाना है। इसीलिए तो आज के जेंजी कहीं गन्ना लेके खड़े हैं, कहीं कोई बोल रहा है गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। तो आज का वीडियो बहुत ही फ़नी होने वाला है, बस आखिर तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आप सबको। अगर मज़ा ना आए तो बोलिएगा, और हाँ हमारी मेहनत अच्छी लगे आप सबको तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई है। इस वीडियो से किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा हमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये उनके 56 इंच का एक्सरे है, 56 इंच के सीना का। जिस प्रकार से संसद के पीछे से भागे हैं, ये हमारी देश के माता और बहनों की तरफ से उनको ये भेंट है, चूड़िया भेंट है। और भैया झोला लिए हैं, इसके अंदर क्या रखें कोई चीज? ये हमारे देश के फकीर चंद्र के लिए झोला है। अब झोले का उद्देश्य क्या है? ये उनको मैं झोला देने के लिए लाया हूँ कि अब देश को आपके अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। आज देश आपका अच्छा दिन देख चुका, हमें हमारा बुरा दिन वापस कर दीजिए और ये झोला उठाइए, ये झूला उठाइए। जिस प्रकार से आप संसद भवन के पीछे से भागे हैं, आज देश का छात्र आपसे बात करने जा रहा है, अगर आप यही के घर पे कोई आएगा तो आप पीछे से भाग जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर रील डाली, 380 मिलियन व्यूज आ गए। अंधभक्त पता क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नरेंद्र मोदी की वजह से डॉलर 96 रुपए पहुंच गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 125वें नंबर पर चली गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा टाइम विदेश में गुजारने वाले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी के 12 साल में इंडिया पर पता कितना कर्जा है? 201 लाख करोड़। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा झूठे वादे करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं नरेंद्र मोदी को दिल से बधाई देता हूं। अंधभक्तों सुधर जाओ, नहीं नरेंद्र मोदी ने पता नहीं कहां कहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। अगर बताने लगे ना आपकी भावनाएं आहत हो जाएगी। भक्तों की दीदी यानी कंगना रनावत, जो कभी ये कहती हैं कि राहुल गांधी को देखकर महिलाएं असहज महसूस करती हैं। जिनकी फिल्म राज को या फिर शूट आउट वाडला को अगर आप देख लें तो पुरुष असहज महसूस करने लग जाएं। वो महिला जो खुद 12वीं पास हैं, वो ये कहती हैं कि राहुल गांधी को जो है वो ट्यूशन लेना चाहिए। अच्छा।
वो व्यक्ति जो हार्वर्ड से पढ़कर आया है, विदेश से पढ़कर आया है, उसको ये कहती हैं कि उसको ट्यूशन लेने की जरूरत है। जिस महिला ने खुद ने इतिहास नहीं पढ़ा, अगर इतिहास पढ़ लेती तो पता चल जाता कि देश को आजादी 14 में नहीं, देश को आजादी 1947 में मिली है, जिस आजादी के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने वीर सपूतों को इस देश पर कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या करें जनाब, इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति धर्म मजहब के आगे या आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बांधकर, यही नहीं, अभी और सुनिए, ऐसी महिलाओं को भी सदन में भेज देते हैं जो महिलाएं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे तो बात करती नहीं है, बात करती हैं तो उल्टी सीधी, मुंह खोलती हैं तो उल्टा सीधा। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है कि ट्यूशन कंगना रनावत को लेना चाहिए या किसको? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आँख के सामने भाजपा के गाड़ी में जो भाजपा का झंडा लगा रहा है पीटा जा रहा है। तो इसलिए भाजपा के नेताओं को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भाजपा का झंडा मत लगाइए, नहीं तो आप पे हमला हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान चाकी है, धर्मेंद्र प्रधान चाकी है। धर्मेंद्र बाकी है, गडकरी बाकी है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अभी एक्चुअल में क्या है, अभी अब सबका नंबर आएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का था, फिर अभी गन्ने के जूस वाले का भी नंबर आएगा। भाई साहब, भाजपा वाले का हमको समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, लोग क्या चल रहा है, हमको समझ से बाहर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अब रील बनाना शुरू कर दिए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं युवाओं को रिझाने के लिए, ताकि वो जो छात्र आंदोलन में युवाओं के साथ जो गलत हुआ था, पुलिस सब गुंडा जैसा व्यवहार किया था, एक तरफ से पकड़ के पीट दिया सब विद्यार्थी को। ये नहीं देखा कि कौन प्रदर्शनकारी है, कौन छात्र है, कौन वहां पे अराजक तत्व है, कुछ नहीं देखा, सबको एक तरफ से धुन दिया भाई। अब वही मोदी सरकार छात्रों के सामने झुकने के बाद, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद, उस धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर नया शिक्षा मंत्री बनाया है। और बहुत अच्छा बात है, छात्रों का आप बात माने, लेकिन हमको जरा ये बात बताइए, कौन सा पॉलिटिक्स है जिस धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया? बात तो सही है। हर जिला में प्रदर्शन होने लगा, हर घर से आवाज उठने लगा। उस धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद आज उस धर्मेंद्र प्रधान का संसद में वो फूल माला पहना के उसका स्वागत किया जा रहा था, ऐसा कि लग रहा था भारत के लिए वो गोल्ड मेडल जीत के आया है। बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? इसलिए इस मीडिया वाला को मोदी का दलाल या फिर गोदी मीडिया कहा जाता है। झूठ बोलते हुए कितना शब्द लड़खड़ाया है, साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रही है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। क्या तुम चाय पियोगे? कौन सी वाली? मोदी वाली? मोदी हाँ, मेलोडी वाली। उड़ता ही फिरो इन हवाओं में कहीं। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कुलदीप सेंगर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। राम कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। सारे अनपढ़ कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सारे लुच्चे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। और अनभक्तों, भूतनी के हो, कैसे हो, ठीक हो, मर गए या जिंदा हो? गजब बेइज्जती है। भूतनी के हो, तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। हालात यह है कि रामपुर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो कहीं ना कहीं रामपुर प्राधिकरण है, उसके ध्वस्तीकरण के लिए जो 38 बिल्डिंगों को, जो 38 जो बिल्डिंगें थी उसके अंदर, उसको ध्वस्तीकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाया था, उस पर मुरादाबाद कमिश्नर ने अभी स्टे ले दिया है, बिल्कुल रोक लगा दी है। सही पकड़े हैं। और कहा है कि अगली जो सुनवाई जो होगी उसके बाद तय किया जाएगा कि इसके साथ इस पर बिल्डोजर चलाया जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वो शिक्षा का केंद्र है और यूनिवर्सिटियों को गिराना कहीं ना कहीं देश की शिक्षा को खत्म करने के बराबर है। इसलिए शिक्षा के केंद्रों को छेड़ा नहीं जाएगा, इस प्रकार की सोच रखी है मुरादाबाद कमिश्नर ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
यार प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। वैसा तो हो रहा है जैसे फैमिली में शादी होती है, 7-8 दिन बहुत चिल करते हैं, कजिन्स वजिन्स के साथ मजे करते हैं, फिर एकदम से विदाई के बाद सन्नाटा होता है, सब चले जाते हैं। आप क्या करें, दिल घबरा रहा है। प्रोटेस्ट में जो लोग मिले थे उनसे मिलने का फिर से मन कर रहा है। जैसे ट्रिप से लौट के आते हैं तो ट्रिप पे दोस्त बनते हैं, तो बाद में उनके संग कहीं खाने जाते हैं, चाय पी लेंगे ब्रो, ये वैसा करने का मन कर रहा है। लेकिन वो दोस्त मिले थे, वो जो मिले थे वो तो चले गए, वो पता नहीं कहाँ के थे, कौन थे। अजीब सा हो रहा है यार, दिल घबरा रहा है मेरा तो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरी बात गौर से सुनना और ध्यान से सुनना। अरे हमारी बात भी ध्यान से सुन लीजिए महाराज। जब से आप प्रोटेस्ट में दिखे हैं, यूपी वाले बाबा अलग परेशान हैं। ससुरा जब ओरिजिनल वाला प्रोटेस्ट में घूम रहा है तो हम ठोके किसको थे, वो अलग ही परेशान है भाई। अब समझ नहीं रहे, मामला की गंभीरता को समझिए। मामला भी बहुत खतरनाक हो चुका है। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो खत्म भी करना होगा। अब यूपी वाले बाबा को समझाना भी होगा कि बंदा सीजन 1 का नहीं है, सीजन 2 वाला है। अंडो, भले ही तुम मुझे नीली टिड्डी, हरी टिड्डी या दुमुल्ली बोलो, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? पर जिसका तो नारंगी अंडा ही है।